तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस को, है ना, जिसमें कि हम लोग पहले 1 से नंबर क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं, जिसको 2 पार्ट में ये जो वीडियो है डिवाइड कर दिया गया। आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें हम लोग को समझना है सबसे पहले कि यहाँ पर जो है चतुर्भुज किस प्रकार के होंगे। आप सभी जानते हैं जो चतुर्भुज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोगों को समझना है आयत क्या होता है, ठीक है, फिर वर्ग क्या होता है। एक काम करते हैं, हम एक नया स्लाइड में आप सबों को बताएंगे। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बाय द वे आपको एक पूरा डेफिनेशन ही देखना पड़े तो आप पहले डेफिनेशन समझिए, है ना। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। ये क्लास 10th का भी आया था, हटाते हैं इसको। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए चतुर्भुज, है ना। तो ज़रा चतुर्भुज देखिएगा क्या होता है। एक हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं आयत को, फिर हम लोग समझ लेते हैं वर्ग, ठीक है। अच्छा, आयत के बिहाफ में हम लोग ना समांतर चतुर्भुज देखते हैं, समांतर चतुर्भुज। फिर एक देख लेते हैं वर्ग, और इसके जस्ट पैरेलल में हम लोग समझ लेते हैं सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। और बस इतना ही 4 का यहाँ पर हम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा। 4 चीज़ जानना जरूरी है। आप लोग सभी बच्चे पहले से ही जान रहे हैं वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना। सब चीज़ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं आप लोग? तो जान रहे हैं, ठीक है। नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से आप लोग शिद्दत से समझिए, कोशिश करिए कि सर इसमें क्या होता है, आयत क्या होता है क्या। तो सबसे पहले आयत को आप लोग देखिए। आयत के बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, जरा आप लोग समझिएगा, ठीक है। आयत में आप लोग क्या जानते हैं, आमने सामने की भुजा, बराबर होती है, बोलो हाँ या ना। यानी अगर कोई भी चीज़ को हमको अगर आयत प्रूफ करना है, कोई भी चतुर्भुज को आयत प्रूफ करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आमने सामने की भुजा। सर यहाँ पर एक फिगर बना दीजिए ना। चलो यहाँ ही बनाते हैं। ये कोई आयत है भाई साहब, तो आप बताइए जो आयत है इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे? नहीं सर, चारों भुजा बराबर नहीं होंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होंगे। दैट मीन्स कि इसके बराबर में नीचे वाला, है ना, और इसके बराबर में ये वाला। अगर इसका नाम है ए बी सी डी, तो ज़रा बताइए क्या क्या बराबर होगा। ए डी बराबर बी सी, तथा इधर से हम लोग बात कर लेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हम लोग अभी कोण पे चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग दूरी सूत्र में दूरी देखेंगे, है ना। तो डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल रहे हैं बाबू लोग, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग दूरी देखेंगे, तो दूरी में एंगल से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग तो सभी जानते हैं ना एक आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री। ये कॉमन सी बात है। हमने कभी भी एंगल पर चर्चा किया यहाँ पे नहीं। तो जब यहाँ एंगल आएगा ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना, डिस्टेंस पे लेना। तो और डिस्टेंस में हम लोग क्या कर लेते हैं, सर सिंपली आप यहाँ से यहाँ विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण देख लिए। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। क्लियर है जी? आयत आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज में। इसमें समझिएगा, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझिएगा, तब अगला जो अभी क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर सब बनेगा। भुजा बराबर होती है। अच्छा ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसमें जो है ना विकर्ण बराबर नहीं होती है, विकर्ण बराबर नहीं होती है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इस फिगर के माध्यम से आप सभी समझिएगा। यह है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हमको एंगल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस फार्मूला में काम कर रहा है। और डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या हो गया, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र में हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, दूरी। बोलो ना यार। तो इस बेस्ड पर हम लोग यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी डी, नाम हम लोग किधर से भी ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि सर इधर उधर कैसे में से, आप जिधर से भी नाम लिखना है लिख लीजिए। तो ए बी बराबर क्या होगा, डी सी या सी डी।
तो हम यहाँ लिख देते हैं AB बराबर CD। कोई तकलीफ किसी को? तथा दूसरा क्या हो जाएगा? BC बराबर AD। ये दो चीज बराबर होगा क्योंकि आमने सामने की ये सब क्या हो गया? भुजा। इसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा, आपको देख के भी लगेगा। थोड़ा देर के लिए आप जरा से देखिएगा। आप देखिए, लग रहा कि ये जो विकर्ण है बड़ा है और ये जो छोटा है, बोलो यार हाँ। यानी कि AC बराबर BD ये नहीं होगा, इसलिए बराबर को हम लोग क्या कर दिए? काट दिए। ठीक है, पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ना, इस पॉइंट को आपको समझना बढ़िया से। अब आते हैं हम लोग वर्ग पे। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है ना, चारों भुजा बराबर होते हैं। एक चीज तो हो गया जी, इसमें चारों भुजा अगर बराबर होगा तो इसका एक फिगर बना लें। यहाँ पे आप A है, B है, C है और यहाँ पे D, तो हम कहेंगे ना सर AB हो जाएगा बराबर BC हो गया बराबर CD हो जाएगा बराबर AD हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा, पहला चीज आप लोग समझ गए। इसमें दूसरा क्या चीज होगा? तो इसका जो विकर्ण है वो भी क्या होगा? बराबर होगा। विकर्ण भी ठीक है, यानी इसका चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण आपस में बराबर होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। अब आप फिर इसमें बोलेगा सर इसमें 90 डिग्री कौन भी होता है, तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए हमको एंगल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात अच्छा है कि 90 डिग्री होता है, मानते हैं जी, इसमें एंगल 90 डिग्री का होता है, चलो मान लिए होगा भी, लेकिन यहाँ पे हमको इसका कोई यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज, पहले फिगर बनाते हैं हम लोग, है ना। ये भी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर। जैसे यहाँ पे चारों भुजा बराबर था, तो यहाँ लिखेंगे चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होते। सिंपल सा लॉजिक था। कंडीशन आप समझ पाए? देखिए, मान लेते हैं इसको इसको मिला देते हैं। अब जरा सा खुद ही गैस करके बताइए, इसमें जो विकर्ण है कौन ठो बड़ा होगा? बताइए। AC विकर्ण बड़ा होगा, दिख रहा अभी, है ना। इसका मतलब AC और BD आपस में बराबर होंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AC नॉट इक्वल टू BD। यहाँ पर है AC, क्लियर है कि नहीं? ये बराबर नहीं है किसका? BD का बराबर नहीं है। लेकिन चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो हम लिख सकते हैं ना AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। नहीं समझ पाए? अरे देखो, AB BC CD AD या DA, AD या DA, बात तो सेम है ना बाबू लोग। तो उम्मीद है ये वाला चीज आप समझ गए होंगे। अगर इसको समझ गए तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसका आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये क्वेश्चन पे हम आपको यहाँ पे एक बना के देंगे, बाकी सब आपको बनाना। बन पाएगा? चिंता क्या करते हैं हम, है ना, एकदम आराम से बनेगा आपसे। चलो जी, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आप लोग बनाए थे वो फिगर वाला, चंपा और चमेली वाला, डिटो उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। यानी चतुर्भुज का प्रकार पूछ रहा है, कौन से प्रकार का ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के प्रकार के लिए यहाँ 4 आपको शीर्ष दिया गया है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, कोई भी सा फिगर बना लिए। आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम है ये आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है, हमको कोई भी आइडिया नहीं है। हम थोड़ा देर के लिए यहाँ मान लेते हैं ये A है, B है, C है, D है। हम डिटरमाइन कर लेंगे जब हमको सब चीज़ का वैल्यू मालूम चल जाएगा कि AB कितना है, BC कितना है, CD कितना है, AD कितना है, AC कितना है, BD कितना है। क्लियर है कि नहीं? ओवरऑल हमको सब निकालना है। अगर सब मालूम चल गया, निकल गया, तो हम लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ये जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। क्लियर है जी? अब चलिए आगे
बात करते हैं ए का, तो हम लोग 1 नंबर का पॉइंट पहले देख लेते हैं ना। यहाँ -1 और -2 है। बी पर क्या है भाई? 1 और 0। सी पर क्या है? -1 और 2। और डी पर क्या है? -3 और 0। तो हम लोग ना क्या करते हैं, सबका डिस्टेंस निकालेंगे ना पहले, ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का, सबका दूरी निकाल लेते हैं। क्योंकि चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, इस प्रकार को जानने के लिए हमको सबसे पहले दूरी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं पहले ए बी के लिए। पहले नंबर पर कौन है? ए। दूसरे नंबर पर कौन है? बी। तो यानी पहला नंबर वाला जो भी चीज़ होगा उसमें x1 y1। तो ए जो है x1 का मान बताइए कितना है, और y1 का मान, चलिए x2 का मान कितना हो जाएगा, और y2 का मान कितना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए प्लीज़। आई एम काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर किन्हीं भी बच्चे को दिक्कत हो तो बताइए। क्योंकि पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पर बी है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये x1 y1, यहाँ x2 y2। क्लियर है कि नहीं? यहाँ थोड़ा सा हम ज़्यादा गिजिर बिजिर करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। बस फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई साहब x2 क्या है जरा बताएंगे? 1 है सर, और यहाँ माइनस होगा, और फिर x1 क्या है? -1, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है जी? 0, y1 क्या है? माइनस का होल स्क्वायर। बताइए, एक माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। क्लियर है कि नहीं? सब जानते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सर ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 + 4, और 4 + 4 का मतलब क्या होता? 8। √8 होगा कि नहीं होगा? √8। अभी इसको रहने देते हैं, इतना इकाई, या फिर आप अगर रूट तोड़ना चाहें तो 2 √2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो हाँ या ना? 2 √2 इकाई। इंग्लिश वाले बच्चे यूनिट लिख लेंगे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर अभी तो हमने ए बी निकाला, अब क्या निकालेंगे? बी सी के लिए। तो बोलिए बी पहले नंबर पर है, सी दूसरे नंबर पर है, तो बी वाला जो पॉइंट होगा वो x1 y1 बनेगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? देखिए हर एक बार ये जो पॉइंट है वो चेंज होते जाता है, बदल जाएगा। तो बी के लिए x1 बताइए भाई लोग, x1 1, और y1 क्या हो जाएगा? 0। x2 कितना हो जाएगा जी? -1, और y2 हाँ y2 कितना हो जाएगा? बोलो यार, 2 होगा। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिख दें? BC की सभी बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, x2 - y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 कितना है जल्दी बताओ? -1, फिर -1, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 2 - 0 का होल स्क्वायर। एक बात बताएं, -1 और -1, -2, 1 टका उधार है, फिर 1 टका उधार है, तो 2 टका क्या हो गया? उधार है। माइनस का मतलब कर्जा। 2 - 0, 2 टका था मेरे पास, 1 टका कर्जा नहीं, खत्म। कुछ बताए? 4 होगा, 4 होगा, √8 होगा, 2 √2 लिख सकते हैं इसको। किन्हीं बच्चे को सर ये डाउट है क्या, सर 8 को 2 √2 कैसे लिखें? कृपया हाथ उठाएं। किन्हीं बच्चे को डाउट? आपको डाउट? √8 को आप तोड़िए 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे आप, उसमें देखे होंगे ना, रूट के अंदर अगर 2 2 2, हालांकि हीरोन्स फार्मूला से कोई मतलब इसको नहीं है, ये तो अपना वर्गमूल है, अलग चीज़ है। लेकिन उस वाला चैप्टर में हम लोग बड़ा रपेटे थे इसको ना। अगर 2 का जोड़ा लग जाता ना बाबू, तो एक तो रूट से बाहर निकल जाता और एक तो बच गया। क्यों बाहर निकल गया? क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का रूट क्या होता है? 2 हो जाएगा। ओके चलिए आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। बोलिए। सर वहाँ पे उधर वाला जो है उसमें 1 माइनस मतलब डबल माइनस है ना, और ये सेकेंड वाला में -1 फिर -1 -2 कैसे हो गया? चलिए बड़ा अच्छा सवाल पूछे। हाँ उसमें नहीं थे, इसमें कैसे
ठीक ठीक, कुछ नहीं, इसमें आप बेसिक में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे बचपन में, बट कोई बात नहीं, आप समझिए। जैसे यहाँ पर -1 है और -1 है, तो आप ये समझिए 1 टका कर्जा है, फिर 1 टका कर्जा, क्या टका कर्जा हुआ आपके पास? 2 टका हुआ, लेकिन कर्जा हो गया ना। मानते माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन जो सिंबल है वो तो रह जाएगा इसके पास। अब यहाँ पर एक -1 वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ जो माइनस है ना बाबू, ये माइनस एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। तो ये माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस। तो 1 + 1 इसलिए यहाँ बन गया 2, यहाँ बन गया -2। नहीं समझ पाए? बोलिए नहीं समझे? पक्का? किन्हीं बच्चे को डाउट है क्या? चलिए बताइए, 4 - -4 आंसर क्या होगा? 6 - -3 क्या होगा? 8 - -3 क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए माइनस और माइनस कट गया, लेकिन फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 5। कोई कंफ्यूजन? चलिए -4 और -2 बोलिए जल्दी से। -6, क्योंकि ये कर्जा में, ये भी तो 6 टका हुआ कर्जा हमारा। क्लियर है कि नहीं? अब मान लेते हैं कोई दुकान में 20 टका का चॉकलेट खरीदे, ठीक है, उधारे पापा के नाम पे, पापा दे देगा पैसा, आप पर कर्जा चढ़ गया। अब मान लेते हैं फिर दूसरे दिन गए 60 टका कुछ और खरीद लिए, फिर कर्जा हो गया। बोलिए, तो 60 और 20 कितना हो गया? 80। आपके पापा को देना पड़ेगा कि आपके पापा का दुकानदार देगा? मतलब आपके पास कर्जा है। क्लियर है कि नहीं? माइनस प्लस में कोई गलती होगा क्या? अब चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं, अगला निकालते हैं। ये आपका है भाई थोड़ा हम ना जगह बचाएं, इसको सोच रहे हैं कि इधर ले आते हैं। यही था 2 लाख टका बोर्ड का कीमत, तुम क्या जानो। ये को कहे ना आया, चुटकी भर कीमत नहीं, सिंदूर का कीमत ना, तुम क्या जानो रमेश बाबू। ओ तेरी, क्या हो रहा है? जादू। चलिए नेक्स्ट क्या है? सीडी। चुटकी भर कीमत, सॉरी सिंदूर जो है ना, उसका कीमत कौन जानता है बताइए? जो शादी विवाह किया है ना वही जानता है। एक चुटकी सिंदूर के बदले में उसको क्या क्या देना पड़ता है? लिपस्टिक, चूड़ी, कंगना, सड़िया, दुनिया दारी, अपना घर आधा उसका नाम पे। तो हम भी समझ सकते हैं ना। एक चुटकी सिंदूर का कीमत। हमसे हमारे पास आके कोई वाला डायलॉग मारे ना, बड़ा बढ़िया से लो जाएंगे उसको। हाँ बोले बाबू। नहीं तो हमको भी मालूम है ना। ओह, वो अनुभव ले चुका है, हम जानते हैं, है कि नहीं है? हम नॉलेज ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं वातावरण से, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करके देखा है। कुछ चल बसा होगा, बोलेगा भैया मत करो शादी, ठीक है? अरे हम तो बोले हैं सीडी के लिए, ठीक है? बाद में हम लोग देखेंगे टीवी, सीडी पहले देख लेते हैं। सीडी के लिए पहले सी है, फिर क्या है? डी है। तो यहाँ पर है जी -1 और 2 है, दैट मीन्स कि ये x1 और y1 हो जाएगा। सी वाला 1 नंबर पर है, तो इसलिए x1 और y1, x1 का मान -1 और y1 का मान 2, x2 का मान किस पर है? डी पर है। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे? सी डी की फॉर्मूला बोलिएगा क्या? चलिए x2 कितना हुआ बोलो? -3 है। -3 आप ही बोलिएगा अभी, ठीक है? जिसको डाउट था। हाँ, क्या नाम है आपका? आशा। छोटा छोटा क्वेश्चन में आप हमको भी कर देते हैं निराशा। x1 का मान क्या है? -1 प्लस, बोलिए y2 कितना है? 0 माइनस, और y1 का मान पुट कर दिए, यहाँ पर आए होल स्क्वायर, ठीक है? माइनस, अच्छा चलिए बोलिए, आशा बोलिएगा। -3 है और -1 हो गया, तो क्या हो गया? +1। तो -3 और +1, -3 और +1 क्या होगा? बोलिए। बोलिए जी, कितना होगा? -3 है और ये +1 है, तो 3 टका कर्जा, ध्यान रखिएगा।
3 टका कर्जा है, हम 1 टका दे रहे हैं इसको, तो 2 टका कर्जा होगा कि नहीं? प्रैक्टिकली सोचिए, बोलो क्लियर है कि नहीं? होगा दिक्कत? चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस कितना आपका का 0। अच्छा, 0 में -2 गया तो क्या होगा? -2। यहाँ प्लस है ना, ये -2 का होल स्क्वायर। आइए जरा से समझिएगा इसको। -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। कोई बोलेगा सर -2 का स्क्वायर 4 कैसे हुआ? तो -2 गुना -2, तो माइनस माइनस गया तेल लेने, 2 दूनी 4। क्लियर है कि नहीं है? तो 4 4 ये क्या हो गया? √8। और √8 का मतलब 2 इकाई। चलिए अगला और क्या चीज़ निकालना हमको जल्दी बताइए। एडी। चलिए एडी के लिए पहले ए नंबर पर देखेंगे। x1 y1 कितना है? -1। y1 कितना है? -2 है ना। और x2 कितना है? डी नहीं, -3। तो हम निकालें एडी की दूरी। एडी की दूरी फॉर्मूला वही होगा। इतना बार बार लिखने में झमेला नहीं करते हुए हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। एडी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग लिख पाइएगा ना? भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए एडी बराबर x2 कितना भाई? -3 और -1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है जी? 0। समझ में सबको आ रहा है? y1 की जगह पर -2 का होल स्क्वायर। तो AD √3 माइनस में और माइनस क्या हो गया? +1 का होल स्क्वायर। 0 -2 क्या हो गया? +2 हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा AD बराबर -3 और 1 -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। अच्छा, +2 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 + 4 क्या हो जाएगा? √8। और √8 का मतलब 2 √2। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग। सर यहाँ पर देखिए, ये भी 2 √2 आया, यहाँ पर भी 2 √2 आया, इसमें भी 2 √2 आया, इसमें भी 2 √2 आया। कुछ तो चक्कर है। क्या चक्कर है इसमें? सब भुजा क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब सब भुजा बराबर है, तो ये 2 चीज़ हो सकता है। ये 2 चीज़ हो सकता है। क्या क्या होगा? या तो ये वर्ग हो जाएगा या तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। अभी तो हम कंफर्म नहीं है क्या होगा। तो सर हमको कंफर्मेशन के लिए हम कैसे कंफर्म होंगे कि ये है क्या चीज़? तो कंफर्मेशन के लिए विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग, अगर बराबर नहीं हुआ तो समचतुर्भुज। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आते हैं हम लोग विकर्ण निकालते हैं। देखिए जितना भाग हम बांट रहे हैं आप लोग भी उतना भाग नहीं बांटिएगा। आप सीरियली नीचे नीचे लिखते जाइएगा। क्लियर है कि नहीं? पहला भाग है, फिर ये दूसरा भाग है, फिर ये तीसरा होगा, फिर वो चौथा होगा। आप कंटिन्यू नीचे लिखिएगा कॉपी के नीचे। ये नहीं कि आप भी एक पन्ना में इस तरह 4 भाग कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है और बार बार हम नहीं चाहता पन्ना इधर उधर पलटाएं। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे पास काफ़ी स्पेस है, इतना बड़ा मेरा कॉपी है। देखो यार, इतना बड़ा आपका कॉपी थोड़ी है। क्लियर है ना? अब हम लोग निकालते हैं विकर्ण, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं विकर्ण। कौन सा रंग से लिखें? चलो विकर्ण पहले कौन सा ले लेते हैं? AC। AC है ना। तो विकर्ण AC के लिए पहले A है ना, तो x1 और y1 देख लेंगे आप लोग, x2 और y2 देख लेंगे आप लोग। बोलिए x1 का मान कितना है? -1। y1 का मान कितना है? x2 का मान कितना है? अरे बोलो यार। y1 का y2 का मान 2 पुट कर दिए। सिंपली हम लोग AC की क्लियर है या AC बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा दूरी। x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -x1 का मान। y2 कितना है? 2 है।
माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? हाँ y1 है ना -2। चलिए माइनस, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -1 + 1 यहाँ +2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब जरा सा देखिएगा इसको हम लोग क्या लिखें, 0 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। चलिए लिख ही देते हैं, प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √16, जिसका मान क्या था 4 इकाई। क्लियर है? अब उसी तरह लास्ट में क्या लिखेंगे, और एक तो लिखेंगे हम लोग, अब विकर्ण BD। बोलिए पहले B का वैल्यू देखेंगे ना, फिर D का देखेंगे, तो बोलिए x1 का मान क्या होगा, पक्का ना, y1 का मान 0, x2 का मान y2 का मान 0 है ना। ये 6 कहाँ से आ गया था, 4 का स्क्वायर 16 वाला ना, हो जाएगा ना। चलिए BD का दूरी निकाल रहे हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का। सबको समझ में आ रहा है? अब जरा सा देखिएगा, x2 - x1, x2 क्या है जी -3, x1 क्या है, हाँ 1 है का होल स्क्वायर, y2 क्या है y1 क्या है का होल स्क्वायर, -3 और -1 0 -0, -4 का स्क्वायर क्या होगा +0 √16। इसका मान क्या होता है 4 इकाई। क्या पता चला सर, सब भुजा बराबर है, विकर्ण भी आपस में क्या हो गया बराबर। विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए, याद रखिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, विकर्ण आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, 4 भुजा बराबर हो गया, तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। देखो ना, पहले AC निकालें फिर क्या निकालें BD, बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे अतः ये एक वर्ग होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत? पता है एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना भी लेंगे। हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ क्या है लंबा कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में भी क्या है, थोड़ा सा ये जो है मगजमारी कर रहा, बार बार फार्मूला बैठवा के ये करो वो करो। आप नए बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? आ गया? चलो बहुत बढ़िया। जिसको कौन कौन नए बच्चे हैं? सिर्फ आप ही हैं और कोई? और आप लोग को समझ में आया? आप भी नए? समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, गुड। √16 का वर्गमूल आप नहीं जानते हैं? 16 को आप 4 × 4 कर सकते हैं ना, तो √16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। 2 में से एक बाहर निकलता है कि नहीं? भाग विधि और इसका गुणनखंड विधि, ढेरी सारा मेथड है, ये गुणनखंड मेथड था। अगर भाग विधि से भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा, होगा जी। आगे क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए 2 क्वेश्चन और 3 नंबर, ये काम आपकी है, आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? बिंदास बनाइए। अगर ज़्यादा डाउट हो, तकलीफ हो तो बोलिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। समदूरस्थ। समदूरस्थ का एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। जरा देखिए, नाम से ही पता चल रहा भाई ये क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ इंग्लिश में इसको इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या होता है इक्वी डिस्टेंस? सम मतलब क्या होता है? समान। ध्यान देंगे प्लीज। और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लेते सपोज करो ये पॉइंट है ए, यहाँ पर एक अदर पॉइंट है P एंड देयर ऑल्सो ए अदर पॉइंट Q, तो ए P और ए Q। देखिए अगर AP बराबर AQ हो जाए तो हम कहेंगे ये जो A पॉइंट है वो P से और Q से समान दूरी पर है। मान लेते हैं ये P पॉइंट से ये 5 किलोमीटर है,
क्यू पॉइंट से भी ये 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इससे भी और इससे भी क्या है, समान दूरी पर है। अगर समान दूरी पर होगा तो हम कहेंगे वो समदूरस्थ है। क्लियर है कि नहीं है? तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, इसका मतलब एक कोई पॉइंट होगा पर्टिकुलर। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष। हमने आपको स्टार्टिंग वाला क्लास में बताया था, अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर लाइज करेगा, अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर होगा इसका मतलब वहाँ एक्स का मान होगा और वाई का मान 0 होगा। बोले सर नहीं बताए थे, पढ़ाया था ना? अगर कोई पॉइंट वाई अक्ष पर होगा तो वहाँ एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा इधर सब कोई। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आई डोंट नो कौन सा बिंदु, वह बिंदु। ठीक है, मान लिया एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जिसका नाम है P। इस बिंदु का नाम क्या है? P नाम। ठीक है जी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और 0। सर क्यों? क्योंकि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका मान x में x होता है, लेकिन y में कुछ नहीं है यार, 0 है, ओरिजिन है। देखो ना, हाँ या ना? 0 होता है। दूसरा पॉइंट आपका 2 - 5 है और -2 9। 2 - 5, तो 2 - 5 जरा सोच के देखो, 2 है और -5 है। ये जो पॉइंट है वो किधर जा सकता है? एक्चुअली हम लोग को उतना प्रैक्टिकली इसमें जाना नहीं है, लेकिन फिर भी जरा सोच के देखो कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा, कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जल्दी बोलिए। x में प्लस, y में माइनस, प्लस y में माइनस। तो यहाँ ना जाएगा, इधर कहीं नहीं समझा पाए? समझ पाए या नहीं समझ पाए? x अक्ष में क्या है? ओह, x अक्ष इधर है, ये वाला ना, ये तो y अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष। x अक्ष में प्लस, y अक्ष में माइनस, तो इधर होगा पॉइंट कहीं। समझ में आ गया? इस पॉइंट का नाम मान लेते क्या है? 2 - 5। और -2 9 है। -2 9 किधर हो सकता है? इधर कहीं होगा, क्योंकि y में पॉजिटिव और x में नेगेटिव। y में पॉजिटिव, x में क्या हो गया? यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं हम लोग, इसका मान a ले लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? b। तो b का निर्देशांक कितना दिया? बोलिए जल्दी से। ये b पॉइंट है, इसका निर्देशांक -2 और, ठीक है। आप यहां से इसको मिलाइए ऐसे, और इसको ऐसे। इस पॉइंट का नाम क्या है जी? P। अगर वो समदूरस्थ है मतलब PA जितना बड़ा होगा PB भी नहीं समझ पाए? देखिए, P से A जितना दूर है उतना ही दूर P से, तब ना हम जानेंगे समदूरस्थ है। तो हम लिख देते हैं कंडीशन, समदूरस्थ के लिए PA बराबर क्या होगा? PB। ये होगा। क्लियर है? इससे पहले हम लोग मान लेते हैं, जो पॉइंट आप लोग माने हैं वहाँ लिखना पड़ेगा। माना A या P माने P, माना P x0 कहाँ पर है? x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है जिससे A, जिसका नाम क्या माने आप लोग? 2 - 5, तथा दूसरा पॉइंट क्या है? B। क्या कोऑर्डिनेट है उसका? -2 और क्या है? समदूरस्थ। हम कुछ अपने मन से लिखे हैं क्या? जो क्वेश्चन दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम ढल रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई। क्लियर है कि नहीं है? अब समदूरस्थ के लिए कंडीशन जो है PA बराबर PB, अगर ये फॉलो कर जाए, यानी PA का मान PB के मान के बराबर हो जाए तो समदूरस्थ होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो समदूरस्थ नहीं होगा। दो ही चीज हो सकता है, एक हाँ में या तो एक ना में। तो हम क्या करते हैं, PA का दूरी एक साइड में PB का दूरी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। या तो आप PA का मान अलग से निकाल लीजिए और फिर PB का मान अलग से निकाल लीजिए, जैसा मन करे वैसे निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आप PA का मान एक तरफ से निकाल लीजिए और एक तरफ से क्या कर लीजिए? PB का मान निकाल लीजिए। इस स्थिति में हम लोग का जो है क्लियर हो जाएंगे कि सर जो डिस्टेंस है वो बराबर है या नहीं। तो चलिए समझते हैं। PA का जो दूरी होगा और PB का दूरी हम एक ही साथ लेके चल रहे हैं। एक काम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ना एक काम करते हैं, PA का दूरी और PB का दूरी के लिए x1 y1 x2 y2 को मान लेते हैं यहीं पर, ताकि बाद में आप सबों को समस्या ना हो। तो ज़रा देखिए ना, PA के लिए
या क्या करें, अलग अलग से निकाल लें? चलो अलग से निकालते हैं। पी के लिए बोलिए, पहले P है, फिर कौन है? A है, मतलब x1 y1 x2 y2। बोलो जी। तो बोलिए x1 का मान क्या होगा? x होगा। और y1 का मान क्या होगा? x2 का मान क्या होगा? A में होगा ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और y2 का मान क्या होगा? -5। अब निकालते हैं हम लोग PA की दूरी, फॉर्मूला वही वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? पक्का ना? अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है तो कृपया करके अभी बताएं सर समदूरस्थ में क्या प्रॉब्लम आया, फिर से बताएंगे, ठीक है? और किसी को, और किन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम नहीं? चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि सर समान दूरी मतलब समदूरस्थ। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लेते हैं हम सुमन सर हैं, हम एक पॉइंट है जिसका नाम है P, एक बच्चा इधर बैठी हुई है, एक बच्चा इधर बैठा हुआ, दोनों हमारी तरफ से क्या है? समान दूरी पर। आप हमसे मान लेते हैं 5 मीटर दूरी पर है, आप भी हमसे 5 मीटर दूरी पर है, तो हम कहेंगे क्या नाम है आपका? आशा। तो सुमन सर से आशा 5 मीटर दूरी पर है, और सुमन सर से ये जो है क्या नाम है? चंदन, ये भी 5 मीटर दूरी पर है। दैट मीन्स कि ये दोनों हमसे समान दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों समदूरस्थ है कि नहीं है? बात क्लियर है कि नहीं है? तो बस वही बात है ना, यहाँ पे हमको अगर इस P पॉइंट से इसकी दूरी और इसकी दूरी पता चल जाए, अगर दोनों का दूरी सेम निकल गया तो समदूरस्थ, सेम नहीं निकला तो समदूरस्थ नहीं है। बात समझ में आ रहा जी? अभी और कोई दिक्कत? अब अगर बच्चा को प्रॉब्लम हुआ होगा तो यहाँ हुआ होगा, सर PA के लिए आप कैसे निकालें? किन किन को समझ में यहाँ पे नहीं आया? आपको और किसी बच्चे को? आप लोग को भी समझ में नहीं आया। तो PA के लिए x1 y1 x2 y2 कैसे लेते हैं, यही ना क्लियर दिक्कत है? बाबू लोग सिंपल सी बात है यार। देखो आप पहले किसको ले रहे हैं? P, फिर किसको ले रहे हैं? A। PA की दूरी ये कितना नंबर पर है? ये कितना नंबर पर है? देख लो। तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होगा इसको क्या मानना है? x1 y1 1 1, क्योंकि ये 1 नंबर पर है। ये कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो x2 और y2। बोलो क्या तकलीफ है इसमें? बोलो जी क्या दिक्कत है? इसके आगे और कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगर आपको ये दिक्कत है कि सर यहाँ PA क्यों निकाले या PB क्यों निकालना चाह रहे हैं आप, तो कॉमन सा साइंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमको दूरी चाहिए, समदूरस्थ कैसे करेंगे? दूरी निकाल के। दूरी निकालने के लिए आपके पास कोई फीते या फिर कोई ऐसी चीज दिया गया नहीं है जिससे आप डिस्टेंस निकाल लें। हम ऐसे क्या करेंगे? फीता फेंक के देख लें चंदन कितना दूर पे है, देख लें ये लड़की कितने दूर पे है, देख लें वो लड़का कितने दूर पे है। बोलो यार, क्या हमारे पास कोई फीता है? क्या दिया है हमारे पास? कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है। इस पॉइंट से हमको दूरी निकालना है, तो पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। बोलो यार हाँ या ना? हालांकि आगे ऊपर क्लासेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे भयानक भयानक चीज बताएंगे जो आपको लगेगा आह कुछ पढ़ रहे। वास्तव में ये जो मैथ है ना, बड़ा जिज्ञासापूर्ण सब्जेक्ट है। आपको नया नया चीज, मैथ और साइंस नया नया चीज सोचने पे मजबूर कर देगा। आखिर लाइफ में क्या क्या है और चीज। अभी तक आप सभी क्लियर हुए कि नहीं यहाँ से? चलिए, तो x1 का मान कितना है? सॉरी पहले x2 ना, x2 का मान क्या है? 2, फिर यहाँ क्या है? x। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था समदूरस्थ है, ये बता प्रूव नहीं करने बोला था। सो सॉरी, नहीं समझ पाए बात को आप लोग? यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समदूरस्थ है बोल रहा था। ठीक है, तो हालांकि गलती नहीं है, यहाँ तक सही है। हम प्रूव करने के लिए चल गए थे, बट कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ना डायरेक्टली दिया है, वो आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, नहीं x का मान निकालना। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, क्या करें? मिटाएं कि नहीं मिटाएं? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। चलो पूरे हट गया क्या?
इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पी बी के लिए भी कुछ कुछ निकाल लेते हैं। पी बी के लिए बोले तो पी में पहला पॉइंट है, तो इसलिए पी का जो वैल्यू होगा x1 y1, तो x1 कितना होगा x, और y1 क्या होगा x2 कितना होगा, उसमें जाएगा ना -2, और y2 कितना होगा 9 दिया है। बात क्लियर हो गया। अब समदूरस्थ के लिए हम लोग यहाँ पर बात पढ़े पी ए बराबर पी बी, तो पी ए का जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, पी बी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पुट कर देंगे सामने सामने। क्लियर है। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह पी बी में भी तो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - क्लियर है। अब एक जरा देखिएगा, इस रूट को इस रूट से हम कैंसिल कर सकते हैं। बोलिए सर क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम रूट है ना। अगर हम वर्ग कर देंगे तो भी कटेगा, डायरेक्ट भी कटाएंगे तो भी कटेगा, क्योंकि दोनों तरफ के बीच में इक्वल वाला सिंबल है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अगर x रूट x है, इधर बराबर 4 है, तो x का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर रूट है तो उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है। बोलो हाँ। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ अपने मन से वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, पता क्यों वर्ग किया, ताकि इस रूट को हम लोग क्या कर सकें, कटा सकें। बराबर, अब ये जो रूट है किसके घेरे में है, स्क्वायर के घेरे में। दोनों तरफ वर्ग कर दिए ना, तो वर्ग क्या कर देगा, इस स्क्वायर को ले डूबेगा, कट देगा। चलिए अभी ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज़ बचा हुआ वो अभी सुरक्षित है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। x2 की जगह पर क्या है 2 है, x1 की जगह पर क्या है का होल स्क्वायर, y2 की जगह पर क्या है -5 होगा, यहाँ क्या था -5 और y1 की जगह पर क्या है 0 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें x2 की जगह पर क्या है और x1 की जगह पर क्या है का होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर रूट खत्म, कोई दिक्कत, सर आप थोड़ा सा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी जानते हैं आप लोग, बोलो हाँ यार। कौन कौन नहीं जानते, हाथ खड़ा करिए। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हाथ खड़ा करिए, सारे बच्चे जानते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर चलिए लिख ही देते हैं a - b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला चूंकि यहाँ पे यूज करेंगे, इसका फार्मूला आता है a² - 2ab प्लस b²। ठीक है ना। चलिए इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो a है ना, इस a की जगह पर हम लोग -2 रखेंगे और b की जगह पर सिर्फ x रखेंगे, तो कोई भी बच्चे कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर, -2ab मतलब -2, a की जगह पर 2 और b की जगह पर x, प्लस b², b की जगह पर क्या है x का स्क्वायर। फिर इधर क्या है भाई -5 और -0 मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का, ये वाला प्लस तो लिखेंगे ना बाबू लोग। चलिए फिगर जरूर बनाइएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक चीज़ हम देखे हैं, हैबिट नहीं होता फिगर बनाने का, और इस फिगर के चक्कर में आपका गलती हो जाएगा। इसलिए फिगर किसी भी कीमत पे इस क्वेश्चन में नहीं छोड़िएगा। यहाँ पर क्या होगा बराबर। अब चलिए इधर देखिए, तो a की जगह पर क्या है -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू a की जगह पर -2 इंटू b की जगह पर क्या है x है ना, a - b का होल स्क्वायर प्लस b², b की जगह पर क्या भाई x का स्क्वायर, और -9 में 0 जाएगा, सॉरी 9 में -0 तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें इसको। अब 2 का स्क्वायर 4, -2 दूनी 4x प्लस x² 5 25
2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस 4x होगा, x स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को? अब हम लोग ना इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से कटा सकते हैं। बोले क्यों सर? क्योंकि सेम है ना, अगर इसको हम उस पट्टी ले जाते हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स आराम से कट जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज़ था, उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 4x और प्लस 4x कटा सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। हमने कहा सेम होना चाहिए। तो ये जो चार्ज है, सॉरी ये जो उसके आगे माइनस और प्लस है वो भी सेम होना चाहिए, तभी कटता है ना। ये +4 ये +4 चल जाएगा, क्योंकि +4 इधर आगे में क्या है प्लस। पता है बहुत सारे बच्चे ने पीछे देखते हैं, पीछे से कोई मतलब नहीं, हमको कहाँ देखना? आगे। मेन तो आगे में ही कहानी होता। तो ये जो है सॉरी आगे में +4 है, उधर भी +4 है, खत्म हो जाएगा। अब चलिए -4 इस एक काम करते हैं, उधर ले जाते हैं इसको, या एक काम करते हैं जिधर रखना रख लो। -4x रहने दिए, उधर से भी -4x आ जाएगा। उधर है 81, 25 जाएगा उधर, तो -25, यानी बोलिए कितना हो जाएगा? -8x बराबर 81 में 25 गया तो 11 में 5 गया तो 6, 7 में 2 गया तो 5, 8 से क्या बार में? 7 बार में 567 नहीं समझ रहे नहीं, 7 बार में कटा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो x है इसका भी लिए माइनस उधर चल जाएगा, -7 आएगा कि नहीं आएगा? अतः हम कह सकते हैं ये जो बिंदु है, अतः बिंदु कौन सा? P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। कलर क्यों चेंज हो गया? कितना हो गया? x की जगह पर पहले x था ना, x और क्या था? 0, तो x की जगह पर क्या आ गया? -7, y की जगह पर क्या हो गया? 0। आंसर कुछ था? कैसे नहीं था? था, लेकिन उतना ज़्यादा लगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे। अभी भी किन्हीं बच्चों को डाउट है तो एक बार हाथ खड़ा करें प्लीज़। और पता बाबू, मैथ है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ को प्रैक्टिस देना छोड़ दीजिएगा तो ये भी आपको भूल जाएगा कि आप कोई आदमी भी हैं और आप हमको पढ़ भी रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ -4 है, उधर तो +4 है। कौन सा? यहाँ ये +4 है बाबू, बराबर के स्पीड लाएंगे तो क्या होगा? -4 इधर ला दिए ना ला सकते हैं। हाँ सर। तो ये जो प्लस इधर से आएगा, -4 सेम चीज़ को आप एक तरफ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो लड़की एक तरफ बैठी है, लड़का एक तरफ बैठा है, अलग अलग क्यों है? कि जो एक जैसा है उसको एक तरफ रहने देते हैं। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो हमारा P का ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट चाहिए था। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला था वह बिंदु ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को हमने क्या माना था? P। इसी P का निर्देशांक ज्ञात करना था, और ये भी बन भी गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे क्वेश्चन देखें। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो गया? चलिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला सेम उसी तरह का है, सेम टू सेम उसी तरह का। अब जरा देखिए कितना जल्दी टाइम चला जाता है ना। हम क्या करेंगे, कितना स्पीड पढ़ाएंगे कि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको भी करने की क्या है? ज़रूरत है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में गड़बड़। ठीक है, इसलिए हर दिन आप भी घर में प्रैक्टिस किया करें। 2 क्वेश्चन शायद बता पाए या 3 क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है, आधा घंटा एक क्वेश्चन पे लग गया, जबकि हमको लगता है क्लास आज 5:30 बजे लगभग स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो बस यही क्या करें, लेट भी हो जाएगा। तो चलो आज इतना ही छोड़ देते हैं ना। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है। देखिए के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आप सिंपल सा बात है, यहाँ देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, एक पॉइंट है यहाँ पर P, एक पॉइंट है यहाँ पर Q। थोड़ा सा समझा देता है, बाकी आप घर में बनाइएगा। 2 - 3 है, और यहाँ से यहाँ तक है 10 और y। ये बोला इसके बीच का दूरी जो है वो 10 मात्रक दिया, मात्रक इकाई जो भी हो। क्लियर है ना? तो 10 मात्रक दिया, दैट मीन्स कि हम PQ बराबर जो फॉर्मूला लिखेंगे इस PQ की जगह पर क्या लगा देंगे बाद में? 11 दिया ना, सॉरी 10 लगा देंगे। इधर जो है वैल्यू अपना पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्यूशन होने के बाद सॉल्व करके जो भी होगा y में फंसेगा, y का मान निकल जाएगा आराम से। अगर हो पाए तो बनाइएगा, नहीं हो पाए तो हम अगला वीडियो में लेके आ रहे हैं। क्लियर है?
तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई तरह का डाउट या प्रॉब्लम या समस्या रहता है तो नीचे वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं अगर इस चीज़ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो चैनल है आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन ONLINEABHYAAS ऑनलाइन अभ्यास। आप ये सर्च करिएगा तो अभ्यास एजुकेशन ये चैनल आएगा। इस पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन करना। JOIN ग्रीन कलर का ब्लू कलर का बटन आएगा, उसमें क्लिक कर लीजिएगा, आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाएंगे। बाकी आपको सारा नोट्स मटेरियल VVI क्वेश्चन से एवरीथिंग इस कोचिंग में हो रहा है। जितना भी चीज़ हम बेनिफिट अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को देते हैं उतना आपको ऑनलाइन वाले को भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे और फिर हमारे इस अभ्यास एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।